हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन के 3 ऑक्सो अम्लों के नाम दीजिए और नाइट्रोजन के उस ऑक्सो अम्ल के असमानुपातन अभिक्रिया लिखिए जिसमें नाइट्रोजन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल से एवं असमानुपातन अभिक्रिया से। असमानुपातन अभिक्रिया से अब हम बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन के 3 ऑक्सो अम्ल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पे हम जानते हैं HNO2 नाइट्रस अम्ल। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं HNO3 जो कि नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं H2N2O2 जिसे हाइपो नाइट्रस अम्ल भी कहा जाता है। अब प्रश्न में हमसे बोला गया है कि इनकी क्या करनी है, हमें असमानुपातन अभिक्रिया करनी है जिसमें नाइट्रोजन +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंतर्गत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर HNO3 के बारे में। नहीं, यहां पर HNO3 हो गया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये HNO2 होगा। HNO2 नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले दिया गया है नाइट्रस अम्ल HNO2 और इसकी यदि हम असमानुपातन अभिक्रिया करवाते हैं, यहां पर हम लिख देंगे असमानुपातन और ये किस में बदल जाएगा, HNO3 H2O एवं 2NO। अब यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करना है। ऑक्सीकरण अवस्था का मूल्यांकन करना है। यदि हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के विषय में बात करें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हाइड्रोजन की हमारे पास में कितनी होती है, +1। और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में कितनी होगा, -2। तो यहाँ पर यदि हम इसको निकालते हैं तो +1 +x, 2 हमारे पास में ऑक्सीजन के अणु हैं तो -2 और इसको हम किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर। ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास में x हो जाएगा और ये -4 हो जाएंगे और बराबर 0। यदि हम इसको आगे और देखते हैं तो x बराबर, ये 4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा और ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि प्लस का जो 3 है ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकल करके आ रही है। अर्थात जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जिसमें नाइट्रोजन की +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो वो क्या होता है, हमारे पास में नाइट्रस अम्ल होता है और जिसके अंदर जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।